फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर जो थर्ड है उत्पादन उत्पादन फलन एवं लागत, उसमें हम लागत देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लागत देखते हैं और जो अगली कल वीडियो आएगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम जो आगत रिवेन्यू है वो देखेंगे। इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो भी देख लेना। तो हम सबसे पहले उत्पादन लागत देखते हैं। उत्पादन लागत क्या होती है, पहले इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई कुल राशि को ही लागत कहा जाता है। इसमें कई मूल्य होते हैं, जैसे कच्चे माल पर खर्च, मशीन को चलाने का खर्च, कर्मचारियों की तनख्वाह आदि। इन सभी खर्चों को मिलाकर जो राशि होती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि लागत होती क्या है। ये तो उत्पादन लागत की बात है। आप ये देख लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ से मान लीजिए आपने सब्जी खरीदी। अब वो सब्जी खरीद कर आप उस सब्जी को घर पर लाते हैं। घर पे लाए आपने वो सब्जी, तो उस आपने वो सब्जी तो खरीदी, वो कच्चा माल तो खरीदा, लेकिन आप उसे बनाएंगे, पकाएंगे, तब वो उत्पाद के रूप में आएगी ना, तब वो बनकर तैयार होगी। तो उसमें बनाने में आपको तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए और मसाले भी चाहिए, तो और आपकी मेहनत भी चाहिए। तो ये सब मिलकर उस उस उत्पाद को तैयार करेंगी, यानी उस सब्जी को तैयार करेंगी। तो ये क्या है, आपकी लागत है। आपने मेहनत से भी लागत की और पैसों से भी उसमें लगाया, कुछ पैसे भी लगाए, तो आपकी दोनों तरह से लागत है उसके अंदर। तो ये लागत होती है। समझ में आया आपको? तो अब अगर एक फैक्ट्री की बात होती है, उसे उसमें देख लीजिए। एक फैक्ट्री में जो उत्पादक होता है, यानी जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो सामान लाता है, उस कच्चा सामान भी लाता है। वहाँ पर उसे बनाने के लिए कर्मचारी भी रखता है, और तो और भी वहाँ पर बिजली भी, जो मशीन चलाती है उनको वो बिजली भी रखता है। जो बिजली भी होती है उस फैक्ट्री में जो भी सामान होता है वो सब मिलकर ही सामान को बनाते हैं। तो लागत क्या हुई, वो सारे सामान लागत हुई। जिन जिन साधनों से मिलकर कोई भी माल तैयार होता है, कोई भी सामान तैयार होता है, तो उसमें जो भी खर्च आया है उसे लागत कहते हैं। एक ये डेफिनेशन देखिए, किसी भी उत्पाद के निर्माण में आने वाला हर प्रकार का खर्च, जैसे कच्चा माल, परिवहन पर आने वाला खर्च, बिजली का खर्च, लेबर पर आने वाला खर्च, उसके प्रचार पर किया गया खर्च, उसके रखरखाव पर आने वाला खर्च आदि को उस उत्पाद की लागत कहते हैं। यानी कि हर प्रकार का आने वाला खर्च ही लागत कहलाता है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, स्पष्ट लागतें एवं अस्पष्ट लागतें। उनको भी देख लेते हैं। स्पष्ट लागत क्या होती है? वे वास्तविक मौद्रिक भुगतान जो उत्पादक द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं, जिनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं है, स्पष्ट लागतें कहलाती है। उदाहरण, मजदूरी व वेतन का भुगतान, किराया व ब्याज, ये सब। अब इसे समझिए, स्पष्ट लागतें क्या होती है। देखिए, स्पष्ट लागत क्या होती है, इसे एग्जाम्पल द्वारा आप समझिए कि कोई जो उत्पादक होते हैं, उसने जो दुकान में वो लेबर भी लगाता है, और जो उसका जो ब्याज होता है दुकान का, वो ब्याज नहीं, सॉरी, किराया, दुकान का किराया होता है, और जो कर्मचारियों को जो वो तनख्वाह देता है, सैलरी देता है वो, और जो कच्चे माल पर उसने जो खर्च किया है वो सारा मिलकर, यानी कि ऐसा खर्च जो कि उत्पादन में आया है, यानी कि कोई भी सामान उत्पादन करने में जो खर्च आया है वो स्पष्ट तरीके से आया है बिल्कुल। उसमें उन सब कर्मचारियों की मजदूरी भी शामिल है, बिजली का किराया भी शामिल है, दुकान का किराया भी शामिल है,
और मशीनों का खर्च भी उसमें शामिल है, वे स्पष्ट लागतें हैं। अब देखिए अस्पष्ट लागतें क्या है। अस्पष्ट लागतें उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक द्वारा प्रयुक्त निजी कारकों की अनुमानित लागत है। उसमें सामान्य लाभ भी शामिल होता है, उदाहरण स्वयं की भूमि का लगान, स्वयं की पूंजी पर ब्याज। अब देखिए स्पष्ट लागतें तो वो होती हैं जो उसने अपने माल के लिए, यानी कि मजदूरी के लिए, वेतन के लिए, किराए के लिए, ब्याज के लिए, इन सब के लिए उसने खर्च किया, वो स्पष्ट लागतें होती हैं। और अस्पष्ट लागतें वे होती हैं जो वो खुद के लिए खर्च करता है, उसे उसमें नहीं जोड़ सकता वो, क्योंकि वो खुद रहता है, उस कमरे का किराया भी, और अगर वो खुद मैनेजर के रूप में काम करता है तो वो अपना उसमें अपनी तनख्वाह नहीं लगाएगा, उसमें अपनी सैलरी नहीं लगाएगा उसमें। तो अस्पष्ट लागतें हैं उसकी खुद की भूमि का किराया, खुद जहाँ पर रहता है उसका किराया, या फिर खुद की पूंजी का, उसमें नहीं लगाएगा वो। और साथ ही साथ अगर वो अपनी दुकान पर कर्मचारी नहीं रखता, तो अगर वो सारा काम खुद ही करता है, खुद ही माल बनाता है और खुद ही बेचता है, तो उसमें वो खुद की तनख्वाह नहीं जोड़ेगा कि मैंने ही सारा काम किया है और मैंने वो किया है। और हाँ उसकी मेहनत है, लेकिन वो अस्पष्ट लागत होगी, क्योंकि उसने किसी को दिया नहीं पैसे। अगर वो तन सैलरी के रूप में कर्मचारियों को पैसा देता है तब वो स्पष्ट लागत होती है। ये समझ में आया आपको? अब जो हमारा टॉपिक आता है वो मौद्रिक लागत होता है। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। उत्पत्ति उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए जो धन व्यय किया जाता है, यानी जो व्यय का मतलब है जो खर्च किया जाता है, जो धन खर्च किया जाता है, वह उसकी मौद्रिक लागत होती है। किसी वस्तु के उत्पादन पर द्रव्य के रूप में उत्पादन के उपादानों पर जो व्यय किया जाता है उसे मौद्रिक या द्रव्यिक लागत कहते हैं। अब देखिए मौद्रिक लागत क्या होती है। मान लीजिए उत्पादक, वही एग्जांपल लीजिए, एक उत्पादक होता है, वो अगर किसी जो माल खरीदता है वो पैसों से खरीदता है, जो कर्मचारियों को तनख्वाह देता है वो भी पैसे ही देता है, जो दुकान का किराया देता है वो भी पैसे के रूप में देता है, तो उसकी वो क्या है, मौद्रिक लागत। मौद्रिक का मतलब ही होता है मुद्रा, यानी कि पैसा। तो जो पैसे से जो लागत आती है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। समझिए आप, इससे बस ये याद रखिए जो पैसे से संबंधित लागत, यानी कि एक किसान, दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक किसान अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो उसमें वो बीज भी लाता है, उसमें वो लेबर भी लगाता है, कर्मचारी भी लगाता है, मतलब काम करने वाले, और उसमें बोने के लिए जो हल वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, वो भी लगाता है, तो वो पैसे से लगाता है, तो उसकी वो मौद्रिक लागत होगी। अब देखिए वास्तविक लागत क्या होती है, रियल कॉस्ट क्या होती है। वास्तविक लागत क्या होती है? वास्तविक लागत सामग्री, श्रम लागत और किसी भी सीधे जुड़े ओवरहेड लागत की कुल राशि है जो एक विशिष्ट परियोजना के लिए शुल्क किया जा सकता है। वास्तविक लागत मानक लागत से अलग है, हालांकि दोनों दृष्टिकोण अवसर किसी दिए गए प्रोजेक्ट की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है। वास्तविक लागतों के साथ लक्ष्य परियोजना के साथ शामिल लागतों की बारीकियों को तोड़ना है। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। देखिए मौद्रिक लागत हमने देखी कि पैसों से संबंधित, उसमें मुद्रा होती है, केवल मुद्रा। और वास्तविक लागत में क्या होता है? वास्तविक लागत में देखिए कि एक किसान, वो एग्जांपल लीजिए कि एक किसान उस गेहूं उत्पादन करता है उसमें, तो हमने देखा कि वो पैसे तो लगाता है उसमें, लेकिन हमने वो नहीं देखा कि जो उसने अपनी अपने कष्ट सहे, अपना त्याग दिया, उसमें अपना संयम दिया, अपने जो प्रयास किए, और अपने साथ ही साथ उसने जो मेहनत की, उद्यम, जो परिश्रम किया, वो तो हमने देखा ही नहीं। हमने देख लिया सीधा कि जो उसने पैसे लगाए उससे बस वो माल बनकर तैयार हो गया। नहीं, उसमें उसका वो भी आता है मेहनत, उसने जो पसीना बहाया है वो काम करने के लिए, वो वास्तविक लागत होती है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो वो पैसे तो लगाता है, साथ ही साथ वो मेहनत भी करता है उसके अंदर,
जब जाकर कोई सामान बनता है। ऐसे तो नहीं है कि हम पैसे बस दे देंगे, पैसे से वो बन जाएगा अपने आप, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसमें मेहनत भी चाहिए, उसमें वो कष्ट भी सहता है, असुविधाएं भी उस होती हैं, उसे उसे अपना त्याग भी करना पड़ता है, उसे प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है जब तक वो प्रोडक्शन नहीं होता, और उसे संयम भी बनाकर रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वास्तविक लागत है। समझ में आया आपको? समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखते हैं निजी लागत। निजी का अर्थ क्या है? पहले वर्ड का आप अर्थ समझिए। निजी यानी कि निजी का क्या होता है? खुद का। निजी का मतलब एक इंसान, यानी खुद की चीज़ें, या खुद का फर्म, या खुद की फैक्ट्री। यानी कि एक इंसान अपने फर्म के द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उस पर किया गया खर्च को निजी लागत कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अगर अपने फर्म पर खर्च करता है, अपने लिए खर्च करता है, तो वो निजी लागत होगी। निजी का अर्थ ही है कि अपने लिए, यानी केवल अपने तक ही वो चीज़ सीमित रहे, तो उसे निजी लागत कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसे समझ लेना। अब हमने निजी लागत देख ली, अब इसके विपरीत देखिए सामाजिक लागत क्या है। सामाजिक सामाजिक का अर्थ है समाज, यानी कि ऐसी लागत जो समाज को भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुकानी पड़ती है। जैसे सामाजिक लागत वह लागत है जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए समस्त समुदाय या समाज को चुकानी पड़ती है, यानी कि चुकानी पड़ती है। एक एग्जाम्पल से समझिए आप। अगर कोई फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए मैदान पर वृक्षों की कटाई करता है, यानी वृक्षों को काटता है, पेड़ पौधों को काटता है और फिर फैक्ट्री बनाता है, तो वो अपने फायदे के लिए समाज का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसने अंधाधुंध वृक्ष काटे हैं, और उससे समाज को बाढ़, भूस्खलन, दूषित पर्यावरण, अभ्यारण्य के अभाव में उसे समाज को वो लागत चुकानी पड़ती है। तो वो सामाजिक लागत होती है, यानी कि ऐसी लागत जो समाज को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुकानी पड़े, तो वो सामाजिक लागत होती है। निजी लागत तो केवल अपने तक ही सीमित रहती है कि अपने बस फैक्ट्री में माल तैयार करो और बेचो, वो अपने तक ही सीमित रहती है। लेकिन अगर समाज में उसमें शामिल हो जाए, समाज में अगर कोई चीज़ शामिल करके वो करता है, लागत करता है, तो वो सामाजिक लागत होती है। क्लियर? अब इसका वक्र देखिए, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। कुल लागत, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कुल स्थिर लागत। स्थिर लागत की एक विशेषता है कि ये हमेशा स्थिर रहती है। ये देखिए लाइन बिल्कुल सीधी है, ये 10 पर है, ये लाइन बिल्कुल, तो ये मात्रा है और ये इकाई के रूप में है। तो इसमें जो ये लाइन होती है स्थिर, ये बिल्कुल सीधी रहती है। और जो टीवीसी है यानी परिवर्ती लागत, ये बिल्कुल इसके बराबर में होती है, बिल्कुल कुल लागत के बराबर में ये होती है। इस डायग्राम को देखकर आप ये समझिए कि जो स्थिर लागत है वो हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि स्थिर लागत में जो फैक्ट्री होती है, जो भूमि होती है, क्योंकि अगर एक किसान भूमि खरीद लेता है तो स्थिर रहती है, उसे बदला नहीं जा सकता, या फिर उसे और कहीं जगह नहीं जा सकता। और परिवर्ती लागत वो होती है जैसे कोई कच्चा माल, तो कच्चे माल को बदल भी सकते हैं, दूसरा माल भी ला सकते हैं उसकी जगह। कर्मचारियों को बदल सकते हैं, उसके लिए दूसरे कर्मचारी ला सकते हैं। मशीनों को बदल सकते हैं, उसकी जगह दूसरी मशीन ला। तो वो कुल परिवर्ती लागत होती है। और टोटल कॉस्ट तो कुल लागत तो होती है। तो ये याद रखना, जो ये कुल कुल परिवर्ती लागत होती है वो बिल्कुल इसके बराबर में निकलती है, बिल्कुल टोटल कॉस्ट के बराबर में निकलती है। अगर हम टोटल अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो इसको और प्लस में इसको, इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकलती है। अब ये देखिए औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत, ये तीनों इनके फॉर्मूले बिल्कुल मैन हैं। ये इसमें मतलब इस फॉर्मूलों को इनको याद कर लेना आप।
सबसे पहले देखिए औसत लागत का फॉर्मूला क्या है। ए सी इक्वल्स टू टी सी अपॉन में क्यू। यहाँ पर ए सी तो औसत लागत, टी सी टोटल लागत, और क्यों क्या है, उतनी जो इकाइयाँ उत्पादन की गई है वो इकाइयाँ क्यों है। मान लीजिए किसी फर्म ने मान लीजिए 10 टेलीविज़न बनाए और उस पे खर्चा आया 1,000 रुपये का। मान लीजिए अल्पकालीन में उसका खर्चा आया 1,000 रुपये का। तो जो औसत लागत निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 100 रुपये। तो ऐसे औसत लागत निकलती है। अब देखिए औसत स्थिर लागत यानी कि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है TFC अपॉन में क्यू, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और जो उत्पादन की इकाइयाँ, ये भी वैसे ही निकलेगी जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाई। ऊपर वो जो टोटल फिक्स्ड की जो इकाइयाँ वो रख दीजिए, जो जो खर्चा लगाया है उसमें वो रख दीजिए, और जो उत्पादन की इकाई है वो नीचे रख दीजिए। तो वैसे ही वो निकल जाएगा। ऐसे ही औसत परिवर्ती लागत निकल जाएगी, ABC इक्वल्स टू TVC अपॉन में क्यों। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको लागत समझ में आई होगी। अगर लागत समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।